सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि जो मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का प्रभाव हमारे इस शरीर पर क्या पड़ेगा। मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए। मेष राशि में आ रहे हैं, उस राशि में आ रहे हैं जिसमें आकर के मंगल को ताकत मिलती है, क्योंकि अपने घर में तो देखो हर व्यक्ति बलवान होता ही है। ये तो एक नियम है ही नेचर का। कोई भी हो, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अपने घर में बैठेगा तो ये तो सोचता ही है कि मैं स्थान बली तो हो ही गया, और स्थान बल तो सबसे बड़ा बल होता है। ऐसे ही मंगल को अपनी राशि का स्थान बल मिल जाएगा। विषय ये होता है यहाँ से शुरू कि मंगल मेष राशि में तो आ जाएगा, बट राशि के अकॉर्डिंग उसका जो प्लेसमेंट होगा, उस प्लेसमेंट पर वो रिजल्ट कैसा देगा, और वो भाव किस चीज का होगा, और वो दूसरी राशि के साथ व्यवहार कैसा करता है। जैसे मैं आपसे सबसे पहले आज बात करता हूं मकर राशि के बारे में। अब मकर राशि हो गई शनि की। अब शनि तो मंगल को शत्रु मानता है, पर मंगल नहीं मानता शनि को शत्रु। मंगल तो अपने सम के ही व्यवहार के दृष्टिकोण से देखता है। अब यहां मंगल क्या कहेगा? मंगल ये कहेगा कि शनि महाराज, मैं आपकी मकर राशि के अकॉर्डिंग 4th हाउस में आ गया हूं, और चतुर्थ भाव होता है प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का, मन का होता है, और मन के अधीन इंद्रियां होती हैं। इस घर में इसके आ जाने से वो ये बोलेगा कि मैं प्रॉपर्टी के घर में आ गया हूं, मैं सुख साधन मकान दुकान के घर में आ गया हूं, तो मैं ये सुख आपको देना चाहता हूं, तो क्या आप लेना चाहेंगे? अब शनि तो दुश्मनी रखता है मंगल के साथ, पर मंगल फिर भी जबरदस्ती दे देगा। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना, नहीं नहीं जी, नहीं जी, नहीं ना ना नहीं, हम नहीं लेंगे जी, हम नहीं लेंगे, और आदमी सामने वाला जबरदस्ती दे देता है। तो यहाँ मंगल आपको जबरदस्ती का लाभ देंगे। भूमि, मकान, वाहन, जमीन जायदाद और रोचक नाम के इस महापुरुष राजयोग से आपके जीवन को संवारने का काम करेंगे। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर मंगल एक मंगलिक दोष बना रहे हैं, और ये मंगलिक दोष जब मंगल के द्वारा बनेगा तो इस दोष में जो प्रभाव आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, वो आपकी माता के घर पर बुरा प्रभाव आएगा। आपको क्रोध बढ़ेगा, और मंगल ग्रह इस चतुर्थ भाव में आकर के चतुर्थ दृष्टि से नीच राशि को, कर्क राशि को, सप्तम भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी ज़्यादा कष्ट की ओर लेकर के जाएंगे, और उस घर को कमज़ोर करेंगे। बोलेंगे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी ज़मीन ज़्यादा तो दे रहा हूँ, तो इसलिए जितने भी रियल एस्टेट व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा, बट मैं आपको दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कमज़ोर करूँगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मंगल बोलेगा मैं कैरियर में लाभान्वित कर दूंगा। मंगल बोलेगा मैं आपको विदेशों से भी लाभ दे दूंगा, मैं आपको बड़े भाई बहनों से भी सपोर्ट करा दूंगा, मैं आपको मांगलिक कार्यक्रम भी करवा दूंगा घर में, पर मैं आपके दाम्पत्य जीवन के साथ और मैं आपकी माता के स्वास्थ्य, इन दो चीज़ों के ऊपर अशुभ प्रभाव डालूंगा, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यानी कि मकर राशि वालों को ऐसा प्रभाव मिलेगा, ऐसा कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मीन। मीन की जो स्थिति रहेगी उसके हिसाब से मंगल आपके पैसे के घर पे आ जाएगा। अब पैसा तो हर किसी को चाहिए। 1 जून की शाम को 7 बजे से लेकर के और 12 जुलाई तक मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा आपके परिवार के घर पर, आपके पैसे के घर पर, और वो भी स्वग्रही। अब मंगल वाणी पर बैठा है, तो वाणी से तो थोड़ा सा कड़वा बनाएगा आपको, इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपकी राशि में राहु बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि से ही निकले हैं अभी मंगल। 1 तारीख की शाम को 7 बजे आपकी मीन राशि से ही तो मूव हो रहे हैं, और मेष में आ रहे हैं पैसे के घर पर, परिवार के घर पर। तो ऐसी स्थिति में वाणी से क्रोधी करेगा,
आपको स्वाभिमानी प्रकृति देगा, महत्वाकांक्षी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, साहसिक बना देगा, ऐसा व्यवहार तो देगा। और आपको अपने स्वार्थ के प्रति अलर्ट रखेगा, यानी कि सावधान रखेगा। आपके स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर बढ़ेगी, लोभ आपके अंदर बढ़ेगा और आपसे भ्रमण कराएगा, आपको घुमाएगा, ज़्यादा भ्रमण प्रिय करा देगा। और एक चीज़ और है, जो लोग अपना निज कार्य करते हैं, सेल्फ प्रोफेशन है जिनके, उन लोगों के लिए यहाँ पर आय के संसाधन बढ़ा देगा, ऐसा भी देगा यहाँ पर ग्रह योग। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एजुकेशन अगर टेक्निकल ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे लाभ आपको देगा एजुकेशन के दृष्टिकोण से। अब मंगल ग्रह की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आएगी आपके 5th हाउस पर। मंगल बोलेगा मैं आपके 5th हाउस को देख रहा हूं और पंचम भाव पर नीच दृष्टि से देखेगा, कर्क राशि को देखेगा, तो कहेगा मैं तो इस घर को कमजोर करूंगा, मैं तो गर्भ की हानि करूंगा, क्योंकि इस 5th हाउस पर मंगल की नीच दृष्टि और राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण गर्भ पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण संतान को कष्ट होता है, जिसके कारण संतान के साथ मतभेद पैदा होते हैं, जिस वजह से गुस्सा जल्दी आता है, तीव्र उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रेम लव लाइफ पर कष्ट रहेगा। मंगल ग्रह की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो है आपके अष्टम भाव पर, और 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है आयु का, तो आयु से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और इनकी अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो अष्टम भाव पर है, पर जो अष्टम दृष्टि होती है वो भाग्य के घर पर है, तो बोलेगा कि मैं भाग्य को सपोर्ट कर दूंगा, यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि काफ़ी महत्वपूर्ण राशि होती है और आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मंगल का जो ट्रांजिट होगा कुंभ राशि वालों, वो हो जाएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस पर। अभी बता देते हैं, ये ट्रांजिट हो रहा है 3rd हाउस पर, और तीसरा भाव ज्योतिष के अंदर छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रगणों का होता है, सगे संबंधियों का होता है, आयु में छोटे लोगों का होता है, यानी कि अपने से छोटे जो आयु में होंगे उनका। बट यहाँ पर मंगल ग्रह आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना देगा। मंगल इस घर में हो जाने के कारण से आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही फेस करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा किसी की सुनोगे नहीं, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना पसंद करोगे, अपने व्यक्तित्व से चलाना पसंद करोगे। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर पे रहेगी, ये एक अच्छा साइन नहीं है। और मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके भाग्य के घर पर, तो यानी कि भाग्य को ये बाधित करेगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके रहेगी कर्म भाव पर, यानी कि कैरियर को संभाल लेगी। बस कैरियर आपका एक मुझे जरूर यहाँ पर संतुलित होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल तीसरी दृष्टि से आपको मंगल की अष्टम दृष्टि आपके कैरियर के लिए सुरक्षित है। अगर आप सेना पुलिस के अंदर हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ में रखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।